करने का भी विषय है। स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर कहा कि इससे काफ़ी प्रसन्नता हुई। स्वामी गोविंद देव गिरी ने डीडी न्यूज़ से विशेष साक्षात्कार में कहा कि भगवान के आशीर्वाद से भारत उन्नति के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ता रहेगा। भगवान श्री राम के बाल स्वरूप के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में संपन्न हुआ। एक विशेष कार्यक्रम जब हो रहा था, प्रधानमंत्री एक यजमान के तौर पे पहुंचे थे और उनके बोलने से पहले जिन संत ने उस मंच पे अपनी वाणी से देश और दुनिया भर को एक तरीके से आशीर्वचन दिया, गोविंद देव गिरी जी महाराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, सादर प्रणाम आपके चरणों में। दूरदर्शन पे समय देने के लिए आपका धन्यवाद। करोड़ों करोड़ों लोगों ने जब आपको सुना तो भाव विभोर हो गए हैं। ये बात आपके सानिध्य जानकारी तक पहुंची होगी। आपने जब कहा कि पीढ़ियों ने जो कोशिशें की उसको एक महापुरुष ने आके कैसे आगे बढ़ाया, इस बात को थोड़ा सा विस्तार देते हुए हमको एक बार फिर से समझाइए। उस समय का शासकीय परिवार विरोध में था। यह कह रहा था कि भगवान श्री राम काल्पनिक व्यक्तित्व है, तो हम लोगों की तो आशाएं टूट रही थी कि क्या होगा। और ऐसे समय में एक लहर उठी और उस लहर ने एक महापुरुष को ऊपर लाया और उस महापुरुष ने वास्तव में दृढ़ता के साथ ये करके दिखाया। इन लोगों ने अचानक नहीं, दशकों तक इस बात को कहा है कि हम मंदिर बना करके रहेंगे, मंदिर बना करके रहेंगे, और आखिर मंदिर बना करके रहे। और इसलिए हम लोग भाव विभोर थे। इस दृढ़ता को हम लोग अभिवादन करते हैं। आप तार्किक व्यक्ति हैं, आपने इस बात की जानकारी भी ली थी प्रधानमंत्री मोदी की माता जी से। इस बात को जब आपने कहा तो इस बात के भी बड़ा निहितार्थ दिखाले गए कि एक तपस्वी के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की 11 दिनों का अनुष्ठान भी, उसके भी बहुत मायने। जरा उसके बारे में कुछ अपने बात रखें। देखो, ऐसा है, हमारा सामाजिक और राजनीतिक वातावरण जिस प्रकार का है, उसमें अनेक बातें केवल दिखावे के लिए की जाती हैं और ये राजनीतिक स्टंट भी होते हैं। तो इन बातों से परिचित होने के कारण कोई मैं मोदी जी का भक्त तो नहीं रहा था, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं ये उपवास वास्तव में होते हैं कि नहीं। संयोग से उनकी माता जी से मिलने का अवसर मुझे मिला। उस पूज्य माता ने, जो उस समय लगभग 96-97 वर्ष की थी, उस समय मैंने उनसे पूछा कि वास्तव में नरेंद्र भाई नवरात्रि में केवल जल लेकर के उपवास करते हैं? उस महनीय माता ने सामान्य रूप से एकदम कह दिया है, मां शू थयु, इसमें क्या हो गया, वो अकेले थोड़े ही करता है, उसका बड़ा भाई भी करता है, उसके पिताजी ने जीवन भर यही किया, और वो भी अभी नहीं कर रहा है, 40 वर्षों से कर रहा है, क्योंकि हमारे घर में देवी की उपासना है और यह करना हम आवश्यक मानते हैं। तो मेरे मन को सांत्वना मिली कि वास्तव में ये उपवास केवल दिखावा नहीं है। लगभग 500 वर्षों के इंतजार के बाद अब जब भगवान के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, राम आ गए हैं, अब यहाँ से क्या? न्यास के ऊपर जो दायित्व है वो अभी मंदिर को पूर्ण करने का है। अभी मंदिर को पूर्ण होने में भी समय लगने वाला है, क्योंकि उसका दूसरा तल अभी होना है। वहाँ पर राम परिवार की स्थापना भी होनी है, और उसके पश्चात परकोटे का जब काम हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा काम है, उसके पश्चात वहाँ पर 6 मंदिर और बनने हैं। उसमें गणपति का मंदिर होगा, शिव जी का मंदिर होगा, देवी का मंदिर होगा, सूर्य भगवान का मंदिर होगा, और फिर हनुमान जी का अलग से मंदिर होगा, और सीता रसोई के स्थान पर जहाँ भगवान के लिए रसोई बनेगी और भक्तों के लिए प्रसाद बनेगा, वहाँ पर अन्नपूर्णा का मंदिर हम बनाने वाले हैं। तो 6 मंदिर ये हो गए, और उसके पश्चात इस परकोटे के बाहर और भी हम लोगों को 7 मंदिर बनाने हैं, जिसमें महर्षि वाल्मीकि का है, वशिष्ठ मुनि का है, फिर विश्वामित्र मुनि का है, अगस्त्य मुनि का मंदिर है। ये 4 ऋषियों के मंदिर, उनके साथ साथ निषाद गुह जो भील राजा थे, जो भगवान श्री राम और भरत के मित्र थे, उनका मंदिर बनेगा। भगवती शबरी मैया का मंदिर बनेगा। फिर राम के लिए, इस राम कार्य के लिए प्राणार्पण करने वाले जटायु का भी मंदिर बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस विशेष बातचीत में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ में खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।